शुक्र है तुमने कॉल कर ली, मैं सुबह से वेट कर रही थी। बिलाल का मूड ठीक हुआ है? जी आप ही अब ठीक है। शिजा क्या हुआ है? तबीयत फिर खराब हो गई है क्या? बुखार है तुम्हें? अब नहीं तो ठीक हूँ मैं। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है ना तो तुम्हें फटाफट बुखार चढ़ जाता है। नहीं आप ही ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अगर मुझसे झूठ ही बोलना था ना तो कॉल नहीं करनी थी, मुझे मैसेज कर देना था। तुम्हारी आवाज से साफ पता चल रहा है टेम्परेचर है तुम्हें। डॉक्टर के पास गई हो? अब नहीं, मैं ऐसा करूंगी शाम को बिलाल के साथ आपके हॉस्पिटल आ जाऊंगी। नहीं इधर नहीं आना तुम। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। ठीक है। देखो फरिया, बात हुई, खत्म हो गई। अब लकीर को पीटने से फायदा? अम्मी मैं खुद से बात नहीं कर रही हूँ, शहरयार ने कहा था कि मैं आपसे बात करूँ। देखो पैसा इतनी ना समझ नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेगी। खैर ना समझ तो दोनों है और उससे बढ़ के जज्बात, इसीलिए तो घर आके बैठी भी है। देखो फरिया, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हें बार बार परिसों को इस बात का ताना देती हो कि वो यहाँ रह रही है। ये उसकी माँ का घर है, उसका हक है यहाँ रहने का। अम्मी शादी के बाद शौहर का घर ही बीवी का घर होता है। अच्छा बस, बात खत्म हो गई, बस करो। और जहां तक हिना और न्यूज चैनल का सवाल है तो परिसा जज्बाती जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपनी इज्जत का ख्याल ना करे। अच्छा अम्मी अब इसमें चाय का क्या कसूर है? चाय तो पी लें। सही से सांस लो। भाभी मेरी तबीयत खराब है और आप मुस्कुराए जा रही हैं। तुम्हारी तबीयत खराब होने में थोड़ी मुस्कुरा रही हूँ मैं, पागल। तो फिर? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गुड न्यूज के इम्कानात है। Really? वेल तुम हॉस्पिटल आओ, कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं, फिर ही कुछ पता चलेगा फिर श्योर। हाँ लेकिन जब तक कंफर्म नहीं हो जाता हम किसी को कुछ बताएंगे नहीं। टेस्ट वगैरह तो मैं ऐसे ही एक्सटेंडेड कंफर्मेशन के लिए कर रही हूँ, वरना मुझे तो पता है। So excited. तुम रोजाना आ जाया करो। अरे आंटी आपने ये क्यों किया खुद? अरे ऐसी कौन सी बात है, दरअसल आज काम करने वाली नहीं आई तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ। वैसे भी घर आए हुए मेहमान की खिदमत और तवाजुन तो करनी चाहिए ना। मेरी बहन का घर है, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ यहाँ पर। और बहनों में कोई तकल्लुफ नहीं होता आपस में। हाँ ठीक ही तो कह रही हो तुम। खैर मेरी बात तो बीच में रह गई। अपनी बहू के चेहरे पर खुशी देखकर तुम्हें रोज बुलाने को दिल करता है। इसी बहाने शिजा के चेहरे पर खुशी तो देखने को मिलेगी ना हमें। अच्छा तुम लोग ये चाय पियो, मुझे जरा काम करने घर के। हाँ थैंक यू आंटी। You're welcome.
अच्छा तुम मुझे अपडेट करती रहना, ठीक है ना, अपने सिम्टम्स के बारे में और सब कुछ। फिर हॉस्पिटल के लिए मैं डेट निकालती हूँ। ठीक है, कॉल कर दूंगी। अजीब जिंदगी है, हर खुशी की खबर के साथ कोई बुरी खबर जरूर आनी होती है। एनीवे, जॉब तो मिल जाएगी मुझे कहीं और भी। तुम्हें मेरा भरोसा नहीं है अपनी परी का। मैंने आज से पहले कभी भी तुमसे झूठ बोला है किसी भी चीज के बारे में। मैं आज क्यों बोलूंगी? कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें बता देती। प्लीज बिलीव मी। बहुत उछल रहा था तू, यही तेरा किस्सा खत्म कर देना चाहिए। गोली मत चलाना प्लीज, गोली मत चलाना। तुम और तुम्हारी मोहब्बत जीत गई परी, मैं हार गया। खुशकिस्मत हूं मैं जो मेरे लिए तुम अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थी। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर परी। हम दोनों मिलकर उसे कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। मम, ये आप क्या कर रही हैं? बेटा शिजा के लिए चाय लेके जा रही हूँ। मम, आप जानती हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप घर के काम करें। जल्द से जल्द किसी मुलाजमा का इंतजाम करें। तो कहा एक दो से, थोड़ा वक्त तो लगेगा लेकिन इंतजाम हो जाएगा। लाएं, ये मुझे दें। अच्छा तुम ये ऊपर लेकर चलो, मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए चाय लेकर आती। हम चाय लॉन में पीते हैं ना, तो आज भी लॉन में पियेंगे। मैं शिजा को देकर आता हूँ। अच्छा सुने, आइंदा से मैं आपको कोई काम करते हुए नहीं देखूं। मेरे होते हुए आप इस घर में कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है? मैं जल्दी से आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, मैंने तो सोचा था कि आप अभी भी बिस्तर पर ही लेटी हुई होंगी। इस तरह मैं आपको छोड़ कर गया था, लेकिन लगता है आप ही के आने से आपकी तबीयत में काफी बदलाव आया है। काफी शिफा हो गई आप ही के हाथों में। आपको मेरी तबीयत ठीक होने पर एतराज है या आप ही के आने पर? मुझे सिर्फ मम के काम करने पर एतराज है। जब आपकी तबीयत ठीक थी, आपको मम का हाथ पटाना चाहिए था, ये जानते हुए भी कि हमने घर के मुलाजमा को निकाल दिया है आपकी वजह से। फिर भी आपको ख्याल नहीं आया कि मम अकेले कैसे मैनेज कर रही होंगी। देखिए शिजा, आप मेरी बीवी हैं और इस रिश्ते के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेरा, इस घर का और मम का ख्याल रखें। बेहतर होगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को ना सिर्फ समझें बल्कि इनको मैनेज करना भी सीखें। आई एम सॉरी, मैं आइंदा कोशिश करूंगी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिले। कोशिश नहीं शिजा, आपको करना होगा। मुझे बार बार बोलने या शिकायत करने की आदत नहीं है, सो प्लीज बी केयरफुल। एंजॉय योर टी।
बहुत सोचा है। मैं इस शादी के लिए अपने बच्चे को कुर्बान नहीं कर सकती, नहीं होगा मुझसे। यही ठीक भी है मेरी जान, यही ठीक है। बहुत उछल रहा था तू, यही तेरा किस्सा खत्म कर देना चाहिए। इतना आसान नहीं है किसी को मारना, ये पुराना जमाना नहीं है। सोशल मीडिया पे एकदम से हंगामा मच जाता और उनकी सारी अकड़ निकल जाती। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी स्टैंड लें, ताकि इनके और इनके बेटे के करतूत सबके सामने आए, और जब सोशल मीडिया पे हंगामा मचे तो इन्हें एहसास हो कि आपको कमजोर समझ के इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इससे पहले कि हमजा भाई एक ऐसा इंतहाई कदम उठाएं जो उन्हें परेशानी में डाले, आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। मुझे तुमसे कोई बात करनी है। बस थोड़ा सा और पी लो। नहीं। अच्छा, फल काट देती हूँ तुम्हें। नहीं। अरे खाओ पियो जान बनाओ। ये बाकी फिक्रें छोड़ दो तुम। उसे बताया वो डॉक्टर का जिसे लेकर उसका शौहर पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहा? नहीं। फिर क्या सबक सिखाया उसके शौहर को? उसकी बीवी को भी हॉस्पिटल से फायर करवा दिए। गलत किया डैड, उसने तो मेरी जान बचाई थी, मेरा ख्याल रखा था। वो चाहती मुझसे बदला ले सकती थी। वो ऐसा करके तो देखती, फिर उसे पता चलता। और अगर उसने कोई तुम्हारी टेक केयर की है तो जॉब थी उसकी, एहसान नहीं किया उसने हम पे। सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। गलती थी तो सिर्फ मेरी, उसकी नहीं। अरे ये गलती कोई नहीं, शुगल मेला होता है। मेरे बेटे हो तुम। आपका बेटा होना मुझे मौत से नहीं बचा सकता। और आप होते कौन हैं किसी को सजा देने वाले, वो भी बिना किसी गलती के? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक हूं मैं। मौत को बहुत करीब से देखा है मैंने। उस लम्हे सब ऐसे सब लॉस्ट हो गया था। कोई नहीं था, ना आप ना माँ ना कोई दोस्त। बस एक एहसास था कि मैं मर रहा हूं, मेरी सांसें बंद हो रही हैं।
तब मुझे चलती सांसों की इम्पोर्टेंस पता चली। बंद होती हुई सांसें और ठंडा वजूद। तुम्हें फील हुआ होगा, ऐसा जरूर हुआ होगा। but luckily you are all right, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। मुझे लगता है कि फिजिकली तो तुम ठीक हो गए हो, पर मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो। तुम एक काम करो, अपना पासपोर्ट मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए ट्रिप प्लान करता हूँ। जाओ कुछ दिनों के लिए बाहर घूम फिर आओ। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा सब। तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तुमसे दूर होकर मैं खुद से दूर हो गया। तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ वो एक रात नहीं है, वो बच्चा भी है जिसे कबूल करने को मेरा दिल नहीं मान रहा। हाँ, लेकिन तुम्हें अपने प्यार में इतना मजबूर जरूर कर दूंगा कि तुम हमेशा की तरह अपने हमजा को और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। मुझे यकीन है खुद पर और हमारे प्यार पर। Thank you. Thank you. Are you sure आपकी? %100 श्योर। अब अगर ये कदम उठाया तो पीछे नहीं हट सकती। हेलो, एनीबॉडी होम? कितने दिनों के बाद आए मेरा बेटा मुझसे। जब बेटे आते हैं तो माँ को खुशी होती है। आपकी आंख में आंसू क्यों? अब प्लीज ये मत कहिएगा ये खुशी के आंसू है। खड़े क्यों, बैठो ना। ये बताओ खाओगे क्या? आपके हाथ का बना हुआ खाना बहुत दिन हो गए, काफी मिस कर। तुमने परिचय को बताया अपने आने के बारे में? नहीं, आप भी प्लीज मत बताइएगा, ये सरप्राइज है उसके लिए। अच्छा, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की बात के साथ मैं हूँ हिना रियाज। हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सोसाइटी के भयानक सच आपके सामने लेकर आएं, और इस मुआशरे का सबसे भयानक सच है हरासमेंट। जी, हरासमेंट का सामना हर उस लड़की को करना पड़ता है जो घर से मजबूरी में निकले या शौकिया। लड़की जो जुड़ी होती है बहुत से रिश्तों से, बहन, माँ, बीवी। इन रिश्तों का तकद्दुस उसे मिलता है तो सिर्फ घर में, क्योंकि बाहर निकलकर वो सिर्फ और सिर्फ औरत होती है जिसे हवस भरी नजरों से देखने वाले मर्द अपने लिए अयाशी का सामान समझते हैं। कभी रश में चलती लड़कियों को टच करके हरास करना, तो कभी ऑफिस में बॉस का या साथी कॉलीग का बेजा फ्री होना। कहीं कोई राह चलते वीरानी में कोई लड़की मिल जाए तो उसकी इज्जत महफूज रहती है, ना वो लड़की। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी आज की मेहमान के साथ। वो अकेली नहीं थी,
साथ में उनके शौहर भी थे। उस जगह सिर्फ 2 इंसान थे, परीसा और उनके शौहर, लेकिन वहां हवसज़दा इंसान के रूप में 3 भेड़िए थे। वो कौन थे और क्या हुआ, ये आप सुनिए परीसा की जुबानी। अरे हमजा, कैसे हो? मलिक जहांगीर एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस नाम के पीछे छुपी है इनकी और इनके बेटे की ऐसी कई करतूतें जो इनकी ताकत के ज़ेरे असर छुपी हुई है। अम्मी! अम्मी! अरे क्या हो गया? मैंने आपको बोला था ना उसे समझाने को कि मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। फिर ये देखें क्या किया उसने। वो ही हुआ ना जिस बात का डर था। लगा दिया ना तमाशा आपकी बेटी ने। हम सबकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया उसने। क्या समझती क्या है वो अपने आप को? हाँ, क्या साबित करना चाहती है? ये सब कुछ करके क्या हासिल होगा उसे? मलिक जहांगीर का बेटा है वो। उसे इस तरह पब्लिकली बदनाम करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया उसने। बहुत बड़ी गलती की है उसने। हमजा बेटा कहाँ जा रहे हो? परी को तो आने दो। कहाँ जा रहे हो बेटा? परीसा को तो आने दो। परीसा से मिलके जाना ना। नहीं मिलना मुझे उससे, नहीं बात करनी। बेटा रुको ना। नहीं मम्मी जी, अब नहीं। क्या बात है शीर्षा? आप तो कुछ नहीं लो ना। नहीं मॉम, मैं बस इतना ही खाऊंगी। जानजेब की कॉल है। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? अल्लाह ने मुझे मौका दिया इसलिए बच गई हूं मैं। लेकिन सोचें, अब तक कितनी मासूम लड़कियां इस दरिंदे की, बल्कि इस जैसे कितने दरिंदों के हवस का निशाना बन चुकी होंगी। ये इंसान नहीं है, ये इंसान की खाल में छुपे हुए भेड़िए। नजरों से रेप करने वाले ऐसे कई भेड़िए हमें सरेराह रोजाना मिलते हैं, जिनको देखकर अपनी इज्जत खतरे में महसूस होती है। लड़कियों को देखकर हवस की राल अपनी नजरों से टपकाते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने। लेकिन अब नहीं, अब ये सब कुछ रोकना होगा, क्योंकि अब अगर खामोश रहे तो इस तरह के वाकयात रोजाना पेश आएंगे। हमें लेना होगा स्टैंड। मैं नहीं जानती कि यहाँ ऐसे बयान देने के बाद मेरे साथ क्या होगा,
क्योंकि दुश्मन जब ताकतवर होता है ना तो पूरा सिस्टम उसके साथ होता है। रह जाते हैं तो विक्टिम्स अकेले, बेबस, लाचार। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी और आपको भी नहीं माननी चाहिए। Are you in your senses? आपको खुशी हो रही है ये सब कुछ देखकर? पहले तो आपकी फैमिली ने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया, हमने इग्नोर कर दिया ये सोचकर कि हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन अब इस तरीके से ये बयान देने का क्या मतलब है? What rubbish! अंदाजा है इनको कि उनकी इस हरकत की वजह से उन्हें और हमारी फैमिली को क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहां फंसा दिया आपने मॉम? अब आप बताएं, क्या जवाब दूंगा मैं अपने दोस्तों को? आप खानदान में क्या कहती फिरेंगी? पहले तो आपकी बहन ने हमारे लिए तमाशा खड़ा किया, हमारे इवेंट में शरीक ना होकर, और अब ये सब। एक्सक्यूज मी, इस सब में आप ही का क्या कसूर है? शिजा, प्लीज इस वक्त मेरी नजरों से हट जाएं। प्लीज गो फ्रॉम हियर। I said go. क्या इतनी बड़ी खबर मीडिया पर चलने से पहले मुझ तक क्यों नहीं पहुंची? तुम लोगों को किस दिन के लिए पाला हुआ है मैंने? ड्राइवर, जल्दी चलो। मलिक जहांगीर तक खबर पहुंच गई है हमारी। तो फिर आप, हमारा प्रोग्राम क्या बीच में बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, हमारा प्रोग्राम नहीं रुकेगा और ना ही हमारी शुरू की हुई कैंपेन में कोई रुकावट आएगी। लेकिन इन केस मेरे बॉस प्रेशराइज हो जाते हैं तो मैं उनके दबाव में नहीं आऊंगी। अगर न्यूज पे बैन लग जाता है ना तो हम अपनी जंग सोशल मीडिया पे लड़ेंगे। आप ही मेरे होते हुए आप अकेली नहीं है। नहीं करनी मुझे कोई बात, नहीं देनी कोई एक्सप्लेनेशन। क्यों परी, क्यों किया? शैला मामी का फोन है। जरा सी देर में पूरे खानदान ने फोन कर डाला, जैसे सारी दुनिया से खबरें खत्म हो गई हैं। देख लिया आपने? मेरे बॉस का फोन आ रहा है, क्या कहूं उन्हें मैं? किसी को कोई हमदर्दी नहीं है अम्मी। लोग सिर्फ मिर्च मसाले लगाकर गॉसिप करके हमारे जख्मों पर नमक छिड़केंगे।
फोन बंद करने से कुछ नहीं होगा अम्मी। फोन नहीं उठाएंगे तो लोग घर के चक्कर लगाएंगे। सोचे घर पे भी ताला लगा के दुनिया से मुंह छुपाए कैद हो जाएं हम। इससे भी ज्यादा जोर का थप्पड़ मारा है तुमने हम सब के मुंह पर। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मिल गया सुकून तुम्हें मुफ्त की बदनामी मोल लेकर। बदनामी मेरी नहीं हुई है, जिस शख्स का चेहरा मैं पूरी दुनिया को दिखाकर आ रही हूं ना, उसकी हुई है। तुम इंतकाम में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें हम या हमारी इज्जत कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये तो ऐसे बिहेव करिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं है,